करंट में स्टॉक कितना है। तो स्टॉक वाला वीडियो बनाते हैं, स्टॉक वाले वीडियो में डिस्कस करते हैं स्टॉक में क्या है, कैसे होता है। काफ़ी जनों का कॉल आता है, भैया मुझे मेरा स्टॉक बताओ कितना स्टॉक पड़ा है। तो ये स्टॉक के बारे में वीडियो है। इस वीडियो में बताता हूँ, मतलब कि किराने की दुकान हो, कपड़े की हो, या किसी चीज़ की दुकान हो आपकी, है ना। तो ये कॉमन वीडियो स्टॉक का है ना। तो मार्ग में आपको देखना, तो स्टॉक बटन यहाँ बना रखा है। तो पहले यहाँ स्टॉक करेंगे, स्टॉक पे क्लिक करेंगे और यहाँ करंट स्टॉक पे क्लिक कर देंगे। तो ये अपने को वस्तुओं की सारी, है ना, जो भी वस्तु है उसका, है ना, बैच या फिर, है ना, एमआरपी, तो उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन आएगा, अलग से इंडिविजुअल नहीं आएगा ये, मतलब कि। तो एक एक वस्तु का जो कंबाइंड है वो स्टॉक आ जाएगा। और आपको यहाँ पे आप, है ना, एक्सेल में चाहे तो यहाँ एक्स नाम का बटन लिखा हुआ है, एक्स एक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ एक्सेल आप कनेक्टेड है तो यहाँ पे डेटा पूरा एक्सेल में लाके बाहर दिखा देगा पहले तो अपने को। तो ये मैंने क्या किया, पूरा पूरा एक्सेल में डेटा बाहर लेके आ गया। ये हर वस्तु का नाम, भले मेडिकल हो, किराना हो, कपड़ा हो, ये आपको, है ना, खरीद रेट, बेचने की रेट, और ये सारी सारी चीजें लाके आपके सामने रख दी है यहाँ पे। अब लास्ट में एंड में जाके आप, है ना, उन वस्तुओं पे टोटल लगा सकते हैं, या, है ना, आप, है ना, उस पे जोड़ सकते हैं कि कितना क्या आया। तो सबसे लास्ट में जब पहुंचेंगे अपने, तो कॉलम वाइज इन्होंने यहाँ पे वैल्यूएशन दिखा दी इसकी, ये जिसमें वैल्यू डली थी और बाकी टोटल अभी आई नहीं, मतलब कि। तो ये रेट वेट वो आ गई। मतलब अब आपको चाहिए, मान लो मेरे पास पड़ा कितने रुपए का वैल्यू है, यहाँ ऑल्ट पी करेंगे, यहाँ पे स्टॉक लिस्ट में करंट स्टॉक में गया और मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ क्लिक किया, ऑल्ट पी किया, ये भी ऑल्ट पी किया, और यहाँ स्टॉक स्टेट, और यहाँ समरी देख लेता हूँ मैं। समरी पे मैंने क्या किया, इसमें 3 ऑप्शन आए, सेपरेट या नो या समरी। मैंने समरी पे क्लिक किया, व्यू किया, तो इसने अपने आप को दिखा दिया ये 1280 रुपीज पड़े हैं। ये स्टॉक की वैल्यू नहीं आई है, ये क्वांटिटी ऑफ गुड्स है, कितने प्रोडक्ट पड़े हैं, गिनती के, मतलब ये काउंटिंग बता रहा है। अब आपको कहीं बैंक में स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए, स्टॉक के लिए देना है कि मुझे कितने रुपए का पड़ा है, तो यहाँ पे स्टॉक बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक बटन बना हुआ स्टॉक वैल्यूएशन, ये दिख रहा है स्टॉक वैल्यूएशन, इस पे क्लिक करेंगे तो अब आएगा किस तारीख तक देखना आपको। कभी कभी बैंक वाले बोलते हैं कि मुझे 1 तारीख तक का देखना है, डेट आप डाल सकते हैं यहाँ पे। एमआरपी वाइज देखना है तो ठीक है, नहीं तो आप, है ना, यहाँ नो कर दें, एमआरपी वाइज देखना, यस देखना है, अवेलेबल देखना है, ठीक है, और किस रेट पे देखना है। एक तो देखो, अब समझा देता हूँ। इसमें ऑप्शन है परचेज रेट। परचेज रेट मतलब जिस रेट पे आपने 100 रुपए पे खरीदा तो उस रेट पे दिखाएगा स्टॉक। तो मैं परचेज रेट पे स्टॉक दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे क्लिक किया, ये स्टॉक आ गया। यहाँ नीचे आपको देखेंगे दिख रहा है 69,190 आपको दिख रहा है, ये यहाँ देखिए अभी मोटा मोटी। ऑल्ट पी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ग्रुप वाइज एंटर करेंगे और समरी करेंगे तो आपको दिखा देगा ये अपने को। क्वांटिटी आ गई, कंपनी के नंबर, और यहाँ वैल्यू जिसकी, है ना, वैल्यू डली हुई है जिसमें वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंग बदलेगी। किसी में परचेज अपन डाली नहीं, इंपोर्ट करी, तो ये 69,190 रुपए का स्टॉक आ गया। ये आप पीडीएफ ले सकते हैं इसका, ठीक है। अब आपको यहाँ पे, तो मैंने परचेज के अकॉर्डिंग है। कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ये होती है, परचेज किया अपन ने 100, डिस्काउंट दिया 4% और डिस्काउंट दिया 2%, तो वो मोटा मोटी डिस्काउंट, खर्चे निकाल गए, खर्चे भी लगे हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो अलग आएगा। अभी देखो यहाँ पे इसने सेम आया, खर्चे और परचेज रेट के सामने। कहीं कहीं पे क्या होता है, डिस्काउंट लगा होता है तो वहाँ अलग आता है। कुछ लोग चाहते हैं मेरी बेचने की रेट या एमआरपी में मुझे स्टॉक दिखाओ, तो एमआरपी सेलेक्ट करिए। तो एमआरपी पे देखेंगे तो यहाँ देखो 3,23,068 का आया, एमआरपी कुछ ज्यादा है, मतलब की प्रोडक्ट की खरीद 70 ही है, एमआरपी पे आ रहा है 3 लाख का स्टॉक आ रहा है, आपको ये दिख रहा होगा 3 लाख। यहाँ पे ऑल्ट पी करके यहाँ एंटर करेंगे, कंपनी सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे सबसे लास्ट वाली समरी व्यू करके देखेंगे अपने, तो ये समरी वाइज दिखा देगा, ये वैल्यूएशन आ जाएगी प्रोडक्ट की और ये दिखा देगा। अभी जो सामने ये वैल्यू आ रही है 3 लाख, ये कंपनी वाइज आ रही है, यहाँ जेड लिखा आ रहा है। तो जब ये आप ऑल्ट करते हैं, यहाँ ग्रुप करते हैं, समरी की जगह आप, है ना, ये देखो समरी लिखा, ग्रुपिंग है। तो ये क्या करता है कि कैटेगरी वाइज सेपरेट देखना चाहते हैं तो आप सेपरेट देखेंगे तो सेपरेट वस्तु वाइज दिखा देगा। तो उसमें काफी पेज बनेंगे दिखाने में। ये देखो, ये रेट है, ये वैल्यू है, और नीचे एक्सेल का बटन दबा के आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हर पेज पे कितनी एंट्री होगी दिखा देगा। तो ये थी अपने को एमआरपी वाइज। अब आपको देखनी रेट ए के अकॉर्डिंग, जो अपन बेचते हैं उसके अकॉर्डिंग एंटर किया तो रेट ए के अकॉर्डिंग आ रही है 2,99,000, एमआरपी के हिसाब से 3 लाख, परचेज रेट के हिसाब से ये। तो बैंक में जैसा कुछ मांगते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ ऑल्ट पी करके, और यहाँ पे जब जाएंगे तो अलग अलग टाइप है, अल्फाबेटिक वाइज देखनी है, समरी, जैसे जैसे आपको देखनी है वैसे वैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल्ट पी करने के बाद जो विंडो है, आप किसी विंडो में जाएं, अल्फाबेटिक करे, यूनिट वाइज करे, रैक वाइज करे, जो आपको अच्छा लगता है उस पर करे, और जो ऑप्शन अवेलेबल है खोल के देख लें। जो आपको अच्छा लगता है उसको एक्सेल में निकाल लें, या फिर आपके ऑल्ट पी करके पीडीएफ पे निकाल के दे सकते हैं। यहाँ कहीं भी जाएंगे तो पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, या पीडीएफ, ये पीडीएफ या एक्सेल का। ये स्टॉक की वैल्यूएशन का विंडो था जो बैंक में कहीं देनी होती है। ये ऊपर स्टॉक था, स्टॉक। अब आपको कोई पर्टिकुलर चीज का देखना है या एमआरपी वाइज स्टॉक देखना, मैंने एमआरपी पे क्लिक किया
तो बटन है, यहाँ MRP है, मेडिकल में बैच होगा, कपड़े की दुकान में लॉट होगा। तो लॉट वाइज एक ही वस्तु की 2 MRP होती है, तो यहाँ देख सकते देखो एसिड पॉपकॉर्न 50 का भी है, 60 का भी है, उसके दोनों अलग अलग आपको स्टॉक दिखा रहा है, ये MRP वाइज स्टॉक है। अब एक बटन होता है फिल्टर स्टॉक। फिल्टर मतलब कि कोई पर्टिकुलर वस्तु का आपको स्टॉक देखना, पर्टिकुलर ग्रुप वाइज, आइटम वाइज कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको। मान लो बिस्किट का देखना, मैंने बिस्किट को यहाँ टेक किया, एंटर किया, तो जिस पे बिस्किट टैग होंगे वो बिस्किट, ये देखो बिस्किट का आ गया। ये बिस्किट कैसे, जब वस्तु बनाते हैं तो अपन यहाँ ग्रुपिंग में डाला हुआ बिस्किट, तो ये बिस्किट का स्टॉक आ गया। अब अपन वापस से फिल्टर स्टॉक में जाना है, पर्टिकुलर जैसे अपन ने ग्रुपिंग बना रखी है उस ग्रुप को सेलेक्ट कराएंगे। दलिया देखना है तो मैंने दलिया सेलेक्ट किया, ये दलिया दिखा देगा एक, मतलब कि फिल्टर स्टॉक में जब आपने कंपनी कैटेगरी और कुछ बनाई होगी तो वो आप सेलेक्ट कराएंगे, या मोर ऑप्शन में आपको कोई नेगेटिव स्टॉक देखना है जो पड़ा है तो अपन यहाँ आके एंटर करेंगे और यहाँ पे यस कर देंगे, एंटर करेंगे, तो जो भी नेगेटिव स्टॉक होगा वो अपने को दिखा देगा। ये देखो नेगेटिव है, तो ये अभी ऑप्शन फिल्टर वाला अच्छा काम करता है। फिल्टर स्टॉक में आप जब क्लिक करेंगे तो जो ऑप्शन अवेलेबल है उसको सेलेक्ट करा के जब फिल्टर करेंगे तो उसके स्टॉक अकॉर्डिंग स्टॉक आ जाएगा। तो ये स्टॉक का बटन करंट स्टॉक है ना, फिल्टर है, MRP है। डंप स्टॉक वो होता है जो अपने पास अभी है ना, आप 90 दिन डालेंगे तो 90 दिन पुराना खरीदा हुआ वो स्टॉक दिखा देगा। 90 डेज, 2 डेज डालेंगे उसके अकॉर्डिंग जब खरीदा, 90 दिन आपके बिजनेस में मांग सकते हैं, 100 दिन मांग सकते हैं, वो 50 दिन मांग सकते हैं। और मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल का स्क्रीन पे मैं बाद में कोई डिस्कस करूंगा उसमें बताऊंगा, मतलब ये मोटा मोटी है। और बाकी स्टॉक का आपको एनालिसिस करना दिया, बटन दे रखा है अच्छा सा, और ये शिफ्ट स्टार के साथ कंपनी सेलेक्ट कराई तो ये अपने को यहाँ पे पूरा ये बना के दिखा देगा कि आपको डिजाइन वाइज ये 7 दिन में ये स्टॉक आया, 15 दिन में ये आया, 30 दिन में ये आया, ये पूरा चार्ट के अकॉर्डिंग आपको बता देगा, मतलब कि। तो ये मोटा मोटी यहाँ स्टॉक का बटन बना हुआ है। और कोई चीज पूछनी हो तो आप है ना कॉल करके उस पर पूछ सकते हैं।